54 नंबर क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ बॉय इन द क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ द एवरेज एज ऑफ बॉय इज ट्वाइस द गर्ल्स। एवरेज एज ऑफ बॉय जो है बॉयज हेड इज ट्वाइस दैट ऑफ गर्ल्स, twice that of girls. The ratio of boys and girls are in the ratio of boys and girls in a class of 36. In a class of 36, B 5:1. What is the total ages of the boys in the class? What is the total ages? मतलब एज का सम निकालना है, एजेस ऑफ बॉय। ऑप्शन भी है आपके पास 490, 196, 490, 196, 420, 360, 420 और 360। सबसे पहले यहां से तो आप बॉयज एंड गर्ल्स निकाल लो। बॉयज कितने होंगे 5/6 इंटू 36, तो 30 तो बॉय हो गए। 6 गर्ल्स कितने हो जाएंगे 36 में? ओनली 6 हो जाएंगे, है ना। एवरेज एज जो है ऑफ गर्ल्स अगर x है तो बॉयज के कितने होंगे 2x, है ना। आप ये देखो नंबर ऑफ क्या, द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज ट्वाइस दैट ऑफ गर्ल्स। नंबर तो ये है ना 30 और 6। क्वेश्चन में लिखा था एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। अच्छा, द एवरेज एज ऑफ बॉय इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास। तो इजी हो गया ये। तो एवरेज एज ऑफ बॉय तो इजी हो गया। गर्ल्स 6 हैं तो एवरेज एज कितना हो गया 12 इयर्स। गर्ल्स की जितना नंबर है उसका एवरेज है आपका, उसका ट्वाइस है बॉयज के एज का एवरेज, तब तो इजी है। अब सीधा मीन का फॉर्मूला लगा दो, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन 12 हो गया, हमें सम निकालने हैं और ये बॉयज 30 है, तो 12 3 जा 360 आंसर आ जाएगा इसका। In a cricket of 11 players, the average age of 11 players is 25. The average age of 3 groups of 3 players each are 25, 28 and 30. If these groups in these groups captain and youngest player not included, and captain is 11 years older than younger player। एक चीज ध्यान से देखो, सबसे पहले
11% का एवरेज हमारा 25 है। तो एवरेज का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर सम निकाल लोगे इजिली दोनों को मल्टीप्लाई करके, 25 इंटू 11, 25 नहीं 28 दिया है। 28 दे रखा है, 28 28 ईयर्स, 28 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 308 308। ये सम ऑफ सारे प्लेयर्स का एज का सम हो गया। उसके बाद हर एक ग्रुप का एवरेज है अलग अलग दे रखा 28, तो 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका सम आ जाएगा। फिर नहीं, यहाँ पे 25 को 3 ग्रुप्स हैं, तीन ग्रुप्स है, 1 2 3, इनका एवरेज जो है 25 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका सम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक इक्वेशन बना रहा हूँ, पहले जैसे यंगेस्ट प्लेयर को x ले लिया तो कैप्टन का एज क्या हो गया, x प्लस 11। बाकी जो प्लेयर्स के एज जो होंगे तो 25 3 प्लेयर्स के एज हैं, ऐसे 28 3 प्लेयर्स के, और 30 भी 3 प्लेयर का एज हो, और ये सब ऐड होके क्या बन जाएगा, 308 बन जाएगा। यहाँ से x फाइंड करोगे वही आपका आंसर होगा। क्या होगा, तो यहाँ से कितना आ गया, 2x, 11 प्लस 75, 84, 90 इज इक्वल टू 308। 2x प्लस 0 4 5 9 प्लस 1 10, 1 कैरी 9 1 10, 10 और 8 18 प्लस 7 25 प्लस 1 26, 308। 308 में से माइनस हो गए 8 4 48, तो x आ जाएगा 24, x आ जाएगा 24। यंगेस्ट प्लेयर 24 है तो कैप्टन 11 ईयर्स ज्यादा बड़ा, तो 35 ईयर्स का हो जाएगा। एक क्वेश्चन और डाउट है, देखो 5% की जो करेंट रिलेट कर लो। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 5 लोगों का क्लब है जिसमें एक पुराना मेंबर जाने जा रहा है, न्यू मेंबर आ रहा है, उससे क्या हो रहा है कि जो क्लब का जो एवरेज है कम हो जा रहा है। वो कितना कम हो रहा है कि 3 साल पहले जो एवरेज था वही हो रहा है, 3 साल पहले। देखो 5% है, एवरेज करेंट एवरेज अगर लेट कर लो x, एवरेज अगर मान लो x लेट करोगे तो अभी सम ऑफ एजेस कितना होगा 5 लोगों का, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस कितना हो जाएगा 5x। अब है सम ऑफ एजेस 5 ईयर्स 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स एगो कितना हो जाएगा 5x माइनस कितना, पांचों लोग का तो एज कम होगा ना, तो एक का तो कम होगा नहीं, तो 15 माइनस हो जाएगा ना, 3 5 से 15, 5x माइनस 15 सम ऑफ एजेस हो जाएगा। उस केस में जो एवरेज होगा वो क्या होगा, 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, डिवाइड बाई 5, तो 5 कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, एवरेज में भी 5 का 3 की कमी आ गई, एवरेज में भी 3 की कमी आ गई। अब यहाँ ये है,
जैसे मान लो ओल्ड पर्सन का एज मान लो ए है और न्यू पर्सन का एज मान लो वाई है, बी है, तो जो सम ऑफ एजेस 5x है, सम ऑफ एजेस 5x है, इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखो। इसमें पुराना पर्सन है ए, वो जा रहा है, न्यू पर्सन ए है, वो बी है, जो वो क्या रहा है, आ रहा है। तो ये हमारा सम होगा, इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये इक्वल होगा x माइनस 3 के। किसके इक्वल होगा? x माइनस 3 के। एक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 5x माइनस 15। 5x कैंसिल, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो b माइनस ए कितना आ जाएगा? a माइनस बी 15 ईयर्स। 15 ईयर का गैप है उनमें। अच्छा क्वेश्चन था। The average of three children of a family is 20% of the average age of father and eldest child. The total ages of mother and youngest child is 39 and the father is 26. What is the age of second child? A B C मान लो 3 चाइल्ड है, इनका जो एवरेज होगा वो 20% ऑफ द एवरेज ऑफ फादर एंड एल्डेस्ट चाइल्ड। ये 20% होगा फादर एंड एल्डेस्ट है। फादर के एज तो दे रखा है 26, फादर का 26 ईयर्स है और एल्डेस्ट चाइल्ड ये है, डिवाइड बाय 2, इसका 20% है, ये दे रखा है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 3/10 इंटू 26 प्लस सी, ये एक इक्वेशन आ गया। उसके बाद दे रखा है टोटल एजेस ऑफ मदर एंड यंगेस्ट चाइल्ड। मदर एंड यंगेस्ट चाइल्ड का एज दे रखा है सम 39। व्हाट इज द एज ऑफ सेकेंड चाइल्ड? मतलब हमें बी का एज फाइंड करना है। यहां से अगर आप मदर का एज भी डिटरमाइन कर लोगे तो 39 माइनस ए हो जाएगा, और मदर की एज का कोई इक्वेशन ही नहीं है। अगर मान लो टोटल फैमिली के एज का एवरेज गिवन होता ना, तो वहां फादर मदर एंड ये सब चीजों को रिप्लेस करके हम फाइंड कर सकते थे। यहाँ पे डेटा इनसफिशिएंट है। डेटा इनसफिशिएंट इसलिए है क्योंकि मदर का एज तो हम किस में पुट करेंगे, यहाँ पे कोई इक्वेशन ही नहीं है मदर से रिलेटेड, इस इक्वेशन को यूज नहीं कर पाएंगे। इस इक्वेशन को यूज नहीं कर पाएंगे तो ये दो इक्वेशन से एक ही इक्वेशन है एक्चुअल में, है ना, एक ही इक्वेशन है और ए बी सी तीनों अननोन है, तो वहां से आप किसी की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड।